नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है गुस्ल के बारे में। आज मैं आपको गुस्ल के बारे में बताऊंगी कि इंसान पर कौन कौन सी हालतों पर गुस्ल फर्ज होता है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते और ऐसी ही हालत में वो इबादत करते रहते हैं, जैसे नमाज और रोजा वगैरह। हालांकि इन तमाम इबादत के लिए पाकी शर्त है। जब तक इंसान पाकी की हालत में नहीं होता तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। बहुत से लोगों पर गुस्ल फर्ज हो चुका होता है लेकिन उनको मालूम नहीं होता। जैसे एहतलाम की सूरत में गुस्ल फर्ज हो जाता है लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है, वो ऐसे ही नमाज अदा कर रहा है। आज मैं आपको इन तमाम हालतों के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगी, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि इन 4 हालतों में से कोई भी हालत आप मिस ना करें। जिन तमाम हालतों पर गुस्ल फर्ज होता है वो ये हैं: हैज, नफास, एहतलाम और जनाबत। इन 4 हालतों पे इंसान पे गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब मैं इन तमाम की डिटेल एक एक करके आपको बहुत तफसील से बताऊंगी। इन तमाम की तारीफ अब मैं आपको बताती हूँ। हैज क्या है? हैज से मुराद वो खून है जो बालग होने पर हर लड़की को मखसूस अयाम में आता है, इसको हैज कहते हैं। जैसे अब हम बोलते हैं पीरियड, इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन है और 3 रातें हैं और ज्यादा से ज्यादा इसकी मुद्दत 10 दिन है। और इसके बाद जब सफेदी जाहिर हो जाए तो आप पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अगर 10 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये हैज में शुमार नहीं होगी, ये इस्तिहाजा है, यानी ये आपको बीमारी है। आप नहाकर गुस्ल करके नमाज अदा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी गुस्ल की दूसरी हालत। गुस्ल की दूसरी हालत नफास है। नफास किसको बोलते हैं? वो खून जो बच्चे की वलादत के बाद आता है। इसकी कम से कम कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है और ज्यादा से ज्यादा इसकी मुद्दत 40 दिन है। अगर 40 दिन से पहले आप पाक हो जाएं, सफेदी जाहिर हो जाए तो आप पे लाजम है कि आप गुस्ल करके नमाज अदा करें। 40 दिन मुकम्मल करना जरूरी नहीं है। और गुस्ल की तीसरी हालत जो है वो जनाबत है। मियाँ बीवी में हम बिस्तरी के बाद जो गुस्ल फर्ज होता है वो गुस्ले जनाबत है। अब मैं आपको चौथी हालत के बारे में बताऊंगी कि गुस्ल की चौथी हालत कौन सी है। गुस्ल की चौथी हालत एहतलाम है। एहतलाम ये है कि नींद की हालत में इंसान कोई ऐसा ख्वाब देखे जिससे उसमें इमोशनल फीलिंग आए और बाद में वो ये गुमान करे कि उसका पेशाब निकल गया हो, यानी ज्यादा मकदार में पानी उसके कपड़ों पे लगा हो, तो इस सूरत पे गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस गुस्ल के बारे में लोग नहीं जानते और ऐसे ही नमाज अदा करते रहते हैं। ऐसी सूरत में भी आप पे गुस्ल फर्ज हो जाता है। आपको चाहिए कि आप गुस्ल करके फिर नमाज अदा करें। ये थी वो 4 हालतें जिस पे हम पे गुस्ल फर्ज हो जाता है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।